नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी तिहाड़ भेजे गए सीएम केजरीवाल, जाते जाते की ऐसी मांग, उल्टा पड़ गया बीजेपी का दाम। वही इनकम टैक्स मामले में कांग्रेस की बड़ी जीत, भाजपा को झटका की। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या बोल गए मोदी, जमकर हो रही किरकिरी की। वही तमिलनाडु में बीजेपी बर्बाद, 39 में 2 सीटें मिलना भी मुश्किल, जारी सर्वे की। इधर बिहार में राहुल गांधी के चौंकाने वाले फैसले की। और खबर के अंत में बात होगी चुनाव के बीच चीन ने किया ऐसा कांड, बीजेपी को होगा भारी नुकसान। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेजे गए, कोर्ट से 3 किताबें मांगी, गीता रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। कांग्रेस से 3500 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड, सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा लोकसभा चुनाव तो कोई एक्शन नहीं लेंगे। पीएम मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार बोले, कहा स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स का पता चले, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं, कमियां सुधर सकती हैं। इस बयान की हो रही किरकिर। हवा का रुख तमिलनाडु में मोदी पर स्टालिन भारी, डीएमके कांग्रेस को 39 में से 32 से 37 सीटें मिलने के हैं आसार। कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई, सोनिया खड़गे रहे मौजूद। तेलंगाना के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है, अब तक 212 कैंडिडेट्स का हुआ ऐलान। राहुल गांधी के बयान से बीजेपी को लगी मिर्ची, चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की, मैच फिक्सिंग वाले कमेंट पर एक्शन लेने को कहा। चीन ने अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले, 7 साल में चौथी बार ऐसा किया, अरुणाचल को फिर अपना हिस्सा बताया। के कविता की जमानत याचिका पर 4 अप्रैल को होगी सुनवाई। दिल्ली शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद, 15 मार्च को हुई थी गिरफ्तार। गडकरी बोले 370 सीटों का टारगेट दक्षिण पूरा करेगा, विपक्ष मजबूत या कमजोर ये किसकी जिम्मेदारी, 2 सीटों वाली बीजेपी को किसी ने सहानुभूति नहीं दी। लालू और तेजस्वी को चौंकाएगी कांग्रेस, भागलपुर से कैंडिडेट की रेस में कन्हैया कुमार का नाम भी। विधानसभा में आप विधायकों का हंगामा, ऋतुराज झा का बड़ा दावा, भाजपा ने 25 करोड़ का ऑफर दिया, चंदे का मुद्दा भी उठाया। ज्ञानयाबी में पूजा और नमाज दोनों जारी रहे, पूजा पर रोक लगाने की याचिका पर सीजेआई का आदेश, मुस्लिम पक्ष बोला हमें बेदखल किया जा रहा। ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के बेटे को लगाया गले, 40 मिनट की बात, सरकार पर ऐसे साधा निशाना। इंदिरा सरकार ने कच्चा थीव द्वीप श्रीलंका को क्यों दिया, चिदंबरम ने दिया तर्क, पीएम मोदी पर साधा निशाना। कोई वकील दूसरे को नहीं रोक सकता, गौरव भाटिया से बदसलूकी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी सरकार को भेजा नोटिस। चुप रहना आरोपी का मौलिक अधिकार, नहीं बढ़ा सकते हिरासत, एनआईए को हाई कोर्ट की फटकार। दिलीप घोष और सुप्रिया शिनेत की टिप्पणी निंदनीय, आपत्तिजनक बयानबाजी पर भड़का चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट का भोजशाला में एसआई सर्वे पर रोक से इनकार, कहा विवादित स्थान का चरित्र न बदले। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें। केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचे, बैरक में अकेले रहेंगे, ईडी बोली। अरविंद ने बताया कि विजय नायर अतिशी सौरभ को रिपोर्ट करता था। दरअसल बता दें कि शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर सोमवार 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बवेजा की अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से एएसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की। बता दें कि ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं। वहीं केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाए, गीता रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। बता दें कि केजरीवाल ने ऐसी किताबें मांगकर बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस से 3500 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड, सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा लोकसभा चुनाव तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस के 3500 करोड़ रुपए टैक्स डिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। हम चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते हैं। बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस मसीह की बेंच में हुई। बेंच ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि 3500 करोड़ रुपए की मांग का इन अपीलों से कोई संबंध नहीं है।
तमिलनाडु में मोदी पर स्टालिन भारी, डीएमके कांग्रेस को 39 में से 32 से 37 सीटें मिलने के आसार। जी हां, बता दें कि तमिलनाडु नॉर्थ नहीं है। तमिलनाडु में लोगों से बातचीत के दौरान ये बार बार सुनने को मिलता है। जैसे ही बीजेपी या नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है, चेन्नई के चैटपैट इलाके में सब्जी बेचने वाले सुकांत बोल पड़ते हैं, जीएसटी ने सब महंगा कर दिया, मोदी सरकार तमिलनाडु को फंड नहीं देती, बाढ़ आई तो भी पीएम नहीं आए। हालांकि चेन्नई में ही रहने वाली भाग्यलक्ष्मी कहती हैं, सिलेंडर मिला, मुद्रा लोन भी मिला, सबको देख लिया, एक मौका मोदी जी को भी देना है। लेकिन बीजेपी के यहाँ कोई दाल गलने वाली नहीं है। ताजा सर्वे में पता चला है कि यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी है। डीएमके कांग्रेस अलायंस सबसे मजबूत नजर आ रहा है। उसे 39 में से 32 से 37 सीटें मिलने के आसार हैं। हालांकि करप्शन जैसे मुद्दों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लेकिन कोई और मजबूत ऑप्शन नहीं है जिसे वो वोट दे सकें। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ की शिकायत, मैच फिक्सिंग वाले बयान पर लगी मिर्ची। दरअसल बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले कमेंट के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के हरदीप पुरी ने बताया कि उन्होंने आयोग से मांग की है कि राहुल गांधी को नोटिस न भेजकर उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच मैच फिक्सिंग हुई है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। चीन ने अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले, 7 साल में चौथी बार ऐसा किया। अरुणाचल को फिर बताया अपना हिस्सा। जी हां, बता दें कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर वहां की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन की सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि हांगकांग मीडिया हाउस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इनमें से 11 रिहायशी इलाके, 12 पर्वत, 4 नदियां, 1 तालाब और 1 पहाड़ों से निकलने वाला रास्ता है। हालांकि इन जगहों के नाम क्या रखे गए हैं, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इन नामों को चीनी, तिब्बती और रोमन में जारी किया गया है। वही जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 7 सालों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब चीन ने अरुणाचल की जगहों का नाम बदला है। वही बता दें कि चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। लालू और तेजस्वी को चौंकाएगी कांग्रेस, भागलपुर से कैंडिडेट की रेस में कन्हैया कुमार का भी नाम आगे। जी हां, बता दें कि बिहार की जिस महागठबंधन को दिखाकर नीतीश कुमार ने देश भर में भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, उससे जेडीयू के निकलने के बाद भयानक खेल चल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव का नामांकन खत्म होने के बाद बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की 5 पार्टियों में समझौता हो सका। 13 लोकसभा पर दावा कर रही 3 लेफ्ट पार्टियों सीपीआई, माले, सीपीआई और सीपीएम को 5 सीटें मिली हैं और वो अपनी हैसियत के हिसाब से पर्याप्त सीटें पाकर खुश है। असल में खेल हुआ है आरजेडी और कांग्रेस के बीच, जो क्रमशः 26 और 9 सीटों पर लड़ेगी। विधानसभा में आप विधायकों का हंगामा, ऋतुराज झा का दावा, भाजपा ने 25 करोड़ का ऑफर दिया, चंदे का मुद्दा भी उठाया। जी हां, बता दें कि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भाजपा को चंदा देने के मामले पर जमकर हंगामा किया। विधायकों ने रेड्डी की ओर से भाजपा को 60 करोड़ रुपए का चंदा देने के मामले पर घेरा। हंगामा होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई अगले सोमवार तक स्थगित कर दी है। दरअसल बता दें कि आम आदमी पार्टी के किराड़ी विधानसभा से विधायक ऋतुराज झा ने बड़ा दावा किया है। झा ने कहा कि भाजपा ने 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, 10 विधायकों को ज्वाइन कराने पर मंत्री बनने का ऑफर दिया गया। इसके साथ ही आज सुबह किसी को ये बात न बताने की भी धमकी दी गई। ज्ञानव्यापी में पूजा और नमाज दोनों जारी रहे। पूजा पर रोक लगाने की याचिका पर सीजीआई का आदेश, मुस्लिम पक्ष बोला हमें बेदखल किया जा रहा। दरअसल बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के व्यास खाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में वाराणसी जिला कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें हिंदू को ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने व्यास तहखाना के अंदर देवी देवताओं की पूजा करने की इजाजत दी गई थी। वकील अहमदी ने कहा हाँ पूजा हो रही है, उन्होंने जगह पर कब्जा कर लिया है। अंतरिम आदेश से प्रभावी रूप से 1993 यानी 30 साल पहले की यथास्थिति बहाल हो गई है। राज्य सरकार जो मामले में पक्षकार भी नहीं है, रात के अंधेरे में आदेश लागू करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति देने के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 30 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इंदिरा सरकार ने कच्चाथीव द्वीप श्रीलंका को क्यों दिया? चिदंबरम ने दिया तर्क, पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हां, बता दें कि कच्चाथीव द्वीप मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस
कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि भाजपा इस मामले में बेतुका आरोप लगा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए चिदंबरम ने कहा, ये समझौता 1974 और 1976 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरटीआई में दिए गए हालिया जवाब के आधार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हें 27 जनवरी 2015 के आरटीआई के जवाब को देखना चाहिए, जब जयशंकर विदेश सचिव थे। उस जवाब में स्पष्ट रूप से कहा गया कि बातचीत के बाद यह द्वीप अंतर्राष्ट्रीय सीमा के श्रीलंकाई हिस्से में है। इंदिरा ने क्यों स्वीकार किया कि यह श्रीलंका का है? क्योंकि श्रीलंका में 6 लाख तमिल पीड़ित थे और वह भारत आना चाहते थे। सुशांत ड्रग केस में समीर वानखेड़े को राहत, इतने दिनों तक नहीं होगी कोई कार्रवाई। दरअसल बता दें कि दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चल बसने से संबंधित ड्रग्स मामले में एनसीबी की प्रारंभिक जांच पर आईआरएस के अधिकारी समीर वानखेड़े को जारी किए गए नोटिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि 10 अप्रैल तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसे ही ताजा और सच्ची खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।